Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो competitive इंग्लिश ग्रामर के लिए है। आज का इस वीडियो में आजकल हम नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन का आज का टॉपिक है मोर प्लूरल फॉर्म्स। इसका अर्थ हुआ कि हम इससे पहले भी प्लूरल फॉर्म्स के विषय में यानी नंबर के विषय में हम पढ़ चुके हैं और ये उससे आगे थोड़ी सी और जानकारी है और उसका एक्सटेंशन है। आइए मोर प्लूरल फॉर्म्स के विषय में आगे हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है नंबर 1, वावल चेंज। A few nouns are put into plural by a vowel change। यानी कि कुछ नाउन्स को प्लूरल बनाया जाता है बाय अ वावल चेंज, यानी कुछ नाउन्स के जो भीतर के यानी अंदर के जो वावल्स होते हैं, स्पेलिंग में जो वावल्स लिखे हुए होते हैं, उन वावल्स को चेंज करके भी उन नाउन्स को प्लूरल बनाया जाता है। अर्थात ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं जिनके अंदर जिनकी स्पेलिंग के वावल्स को चेंज करके भी नाउन्स को उन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ पर्टिकुलर नाउन्स ही हैं जिनकी लिस्ट अभी दी गई है यहाँ पर, और इसके अलावा कोई एक दो नाउन्स कहीं और भी हो सकते हैं होंगे। लेकिन यूजुअली जो चलन में नाउन्स हैं जिनकी स्पेलिंग में चेंज करके और उनको प्लूरल में चेंज किया जा सकता है, प्लूरल फॉर्म उनकी बनाई जा सकती है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे फुट का फीट होता है, FEET फीट होता है। मैन MAN का प्लूरल MEN होता है। LOUSE का प्लूरल LICE होता है। इसको पूरा पढ़ा जा सकता है। तो यानी इनके जो अब जैसे MAN है तो M और N के बीच में वावल साउंड A है, इसको चेंज करके MEN कर दिया और ये प्लूरल हो गया। तो इस तरह से इनको प्लूरल मीन्स वावल साउंड को या वावल्स को चेंज करके प्लूरल बनाया जा सकता है। नोट ए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ mongoose इज mongooses, नॉट mongooses। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए गूज का जो प्लूरल है वो गीज हो जाता है, तो mongoose का भी mongoose हो जाता होगा, ऐसा हमारे दिमाग में आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये गूज का गीज जरूर हो जाता है, लेकिन mongoose का जो प्लूरल होता है वो mongooses ही होता है, mongoose नहीं होता है। B point is the plural form of Englishman and Englishwoman is Englishman, Englishwomen। यानी कि यहाँ पर भी मैन में जो MAN है और मैन में MAN है और वुमन में MEN है, तो इनका प्लूरल इसी तरह से चेंज होता है। यहाँ भी इंग्लिश मैन्स या इंग्लिश वुमेन्स न करके इंग्लिश मैन MEN और इंग्लिश विमेन इसी तरह से इनका चेंज होता है। बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ जर्मन इज जर्मन्स। लेकिन जर्मन में अभी देखिए MAN आ रहा है, तो हम यहाँ गलत फहमी हमसे हो सकती है कि हम इसको GERMEN कर बैठे। तो ये भी स्पष्ट है कि जर्मन का जो प्लूरल होता है वह जर्मन्स होता है, यानी उसमें S लगाया जाता है N के बाद में E, यानी A को हटाकर E नहीं लिखा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। D पॉइंट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पेसिमन इज स्पेसिमन्स। यहाँ भी स्पेसिमन में देखिए MEN आता है, तो एक तो इसको प्लूरल न माना जाए और दूसरा है कि इसका जो प्लूरल होता है उस प्लूरल में उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो MEN, यानी लास्ट में स्पेलिंग के लास्ट में S लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, यानी स्पेसिमन का प्लूरल स्पेसिमन्स होता है। पॉइंट E, द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ ऑक्स एंड चाइल्ड आर ऑक्सन एंड चिल्ड्रन। यानी ऑक्स का और चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वह ऑक्सन और चिल्ड्रन होता है। यहाँ भी कोई मतलब कोई किसी तरह का वावल चेंज नहीं होता है, बल्कि उसमें आगे एक्सटेंशन होता है। Second point is in compound nouns usually only the last word is made plural।
तो सबसे पहले तो ये देखिए कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स इस तरह से, जैसे इसमें बॉय और फ्रेंड दो शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे क्लोज अप, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसी तरह से गर्ल फ्रेंड, गर्ल और फ्रेंड से मिलकर के बना है। टेक ऑफ दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो इस तरह से दो शब्दों से, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बने हुए किसी तीसरे या नए शब्द को हम कंपाउंड नाउन, यानी नए शब्द को मतलब नए नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड नाउन है तो उसका जो प्लुरल बनाया जाता है वो उसके लास्ट में, ओनली द लास्ट वर्ड इज मेड प्लुरल, यानी कि उसके लास्ट वर्ड को हम प्लुरल बनाते हैं। तो प्लुरल कैसे बनाते हैं, एस लगा करके हम प्लुरल बनाते हैं। या उसका अगर सपोज करिए कि लास्ट में मैन आ रहा है और लास्ट में मैन आ रहा है, और तो उसका तो प्लुरल MEN हो करके बनेगा, तो फिर हम उसी तरह से बनाएंगे। लेकिन कहा मतलब नियम यह है कि लास्ट के वर्ड को ही हम प्लुरल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड में हम बॉयज़ और फ्रेंड्स ऐसे न करके बॉयफ्रेंड्स, यानी कि हमने फ्रेंड के साथ में एस लगा दिया और ये बॉयफ्रेंड को हमने प्लुरल बना दिया बॉयफ्रेंड्स। तो ये हमने लास्ट के वर्ड में एस जोड़ दिया। इसी तरह से क्लोज अप में हमने अप के साथ एस लगा दिया और क्लोज अप हो गया। गर्लफ्रेंड के साथ हमने गर्लफ्रेंड्स एस लगा दिया तो गर्लफ्रेंड्स हो गया। इसी तरह से टेक ऑफ के साथ में हमने टेक ऑफ्स लगा दिया और यह प्लुरल हो गया, टेक ऑफ्स हो गया। तो इस तरह से जो नियम है वह यह है कि कंपाउंड नाउन्स मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई तीसरा नाउन, या दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई तीसरा शब्द जो कि नाउन हो, उसके अंतिम शब्द में हम एस या ES लगाकर या जो भी बदलाव करने होते हैं वो बदलाव करके हम उसके लास्ट वाले शब्द में ही हम जो भी बदलाव करने होते हैं नियमानुसार वो बदलाव करके, यानी एस लगाना है तो एस लगाएंगे, या कोई दूसरा बदलाव होना है नियमानुसार तो दूसरा बदलाव करेंगे, लेकिन लास्ट वर्ड को ही हम प्लुरल बनाएंगे। पहले वाले गर्ल फ्रेंड में हम गर्ल को प्लुरल नहीं बनाएंगे, क्लोज अप में हम क्लोज को प्लुरल नहीं बनाएंगे, अप को प्लुरल बनाएंगे क्लोज अप्स, गर्ल फ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, टेक ऑफ्स। इसी तरह से यहाँ भी वुमन हेटर तो वुमन हेटर्स, फाउंटेन पेन तो फाउंटेन पेन्स, इन लॉ इन लॉज, ग्राउन अप तो ग्राउन अप्स यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये प्लुरल बना रहे। ग्राउन अप का ग्राउन अप्स हो गया, ब्रेक डाउन का ब्रेक डाउन्स हो गया, फॉरगेट मी नॉट का फॉरगेट मी नॉट्स हो गया। तो लास्ट वर्ड में ही हमने एस लगाया। तो इस तरह से जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनके लास्ट वर्ड में ही हम एस लगा करके या जो भी बदलाव करने वो बदलाव करके लास्ट वर्ड को ही हम प्लुरल बनाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज इन नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें नाउन होता है, फिर प्रेपोजिशन होता है और उसके बाद फिर कोई नाउन होता है। इस स्ट्रक्चर में द फर्स्ट एलिमेंट इज मेड प्लुरल। अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो फिर उसमें पहला जो एलिमेंट होता है यानी पहला जो वर्ड होता है उसको हम प्लुरल बनाते हैं। यानी प्लुरल बनाने के लिए फिर उसमें चेंज करते हैं। जैसे मदर इन लॉ में पहला वर्ड मदर है तो मदर के साथ हम एस लगाएंगे और इसको मदर्स इन लॉ कहेंगे। फादर इन लॉ में हम फादर के साथ एस लगाएंगे और इसको फादर्स इन लॉ कहेंगे प्लुरल बनाने के लिए। ग्रांट इन एड में हम ग्रांट के साथ एस लगाएंगे और ग्रांट्स इन एड कहेंगे हम इसको प्लुरल बनाने के लिए। इसी तरह से मैन ऑफ वॉर में हम MEN के रूप में चेंज करेंगे मैन ऑफ वॉर, यानी कि मैन को हम प्लुरल बनाएंगे। ऑल्सो देखिए हैंगर ऑन होता है तो इसके साथ में प्लुरल लगा हुआ मतलब प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो यहाँ इसलिए इसका भी जो प्लुरल होगा वो हैंगर्स ऑन होगा। पासर बाई का जो प्लुरल होता है वह पासर्स बाई होता है और रनर अप का जो प्लुरल होता है वह रनर्स अप होता है, क्योंकि इनमें यहाँ भी ये प्रेपोजिशंस लगे हुए हैं तो इसलिए इनके जो प्लुरल होते हैं वो इस तरह से होते हैं। हैंगर ऑन का हैंगर्स ऑन होता है, पासर बाई का पासर्स बाई होता है, रनर अप का रनर्स अप होता है। फोर्थ पॉइंट इज बोथ द एलिमेंट्स आर मेड प्लुरल वेयर मैन और वुमन इज द फर्स्ट वर्ड।
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मैन और वुमन लगा करके मतलब कोई तीसरा शब्द बनाया जाता है। मतलब एक शब्द मैन और वुमन होता है और उसके साथ कोई दूसरा शब्द लगा हुआ होता है। इस तरह से वो दोनों एक साथ मिल करके कुछ तीसरे प्रकार का शब्द बनते हैं। तो ऐसे में जिनमें मैन और वुमन जिन शब्दों में पहले आता है, तो ऐसे शब्दों में दोनों बोथ द एलिमेंट्स यानी दोनों शब्दों या दोनों एलिमेंट्स को ही प्लुरल बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन सर्वेंट, तो यहाँ देखिए एक तो मैन है और सर्वेंट है, तो मैन और सर्वेंट से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। तो हम यहाँ दोनों को प्लुरल बनाएंगे, यानी मैन को भी बनाएंगे और सर्वेंट को भी बनाएंगे। तो मैन का तो प्लुरल होता है MEN, तो MEN लिख दिया कर दिया हमने, और सर्वेंट का प्लुरल होता है सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट्स। इसी तरह से मैन ड्राइवर को हमने मैन ड्राइवर्स कर दिया, वुमन डॉक्टर को हमने वीमेन डॉक्टर्स कर दिया। इस तरह से दोनों का हमने प्लुरल बना दिया। इसी तरह से वुमन स्टूडेंट का वीमेन स्टूडेंट्स कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि WOMAN का प्रोनाउंसिएशन वुमन होता है और WOMEN का प्रोनाउंसिएशन वीमेन होता है। तो इसलिए मैंने वुमन स्टूडेंट और वीमेन स्टूडेंट्स पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से वुमन सर्वेंट और यहाँ पर वीमेन सर्वेंट्स हो गया। तो बट द प्लुरल फॉर्म ऑफ मैन ईटर, लेकिन यहाँ जो मैन ईटर है, मैन ईटर में भी मैन आ रहा है पहले, लेकिन मैन आने के बाद भी इसका जो प्लुरल फॉर्म होता है, ये मैन ईटर तो सिंगुलर फॉर्म में, इसका जो प्लुरल फॉर्म होता है वो मैन ईटर्स होता है, मैन ईटर्स होता है। यहाँ पर ये जो मैन है वो नाउन न हो करके मैन ईटर्स होने का मतलब ही है कि यहाँ ये जो वीमेन स्टूडेंट्स है, इसका मतलब है वे स्टूडेंट्स जो वीमेन हैं, वे सर्वेंट जो वीमेन हैं। अगर हम कहेंगे वीमेन सर्वेंट्स, यानी वह सर्वेंट वुमन सर्वेंट कहेंगे तो इसका मतलब वह सर्वेंट जो वुमन है। लेकिन यहाँ मैन ईटर का मतलब ऐसा नहीं है कि जो वह व्यक्ति, जो वह ईटर यानी वह खाने वाला जो मैन है, ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ मैन ईटर का मतलब है कि ऐसा कोई भी प्राणी जो आदमियों को खाता है। तो यहाँ मैन जो है वह एडजेक्टिव है बल्कि नाउन नहीं है, इसलिए मैन ईटर्स का मतलब है वे सभी प्राणी जो आदमी को खाते हैं। तो इसलिए इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब सॉरी नॉट प्रोनाउंसिएशन, जो प्लुरल फॉर्म होती है वह मैन ईटर्स होती है, ना कि MEN मैन ईटर्स होती है। फोर्थ पॉइंट इज नाउन्स एंडिंग इन अम। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अम में ख़त्म होते हैं या उनका लास्ट अम यानी UM में लास्ट होता है, यानी उनकी स्पेलिंग का जो लास्ट होता है, लास्ट की स्पेलिंग UM होती है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू लोन वर्ड्स इन इंग्लिश एंडिंग इन UM। तो बहुत सारे कुछ क्वाइट फ्यू लोन वर्ड्स है, यानी उधार के शब्द, यानी बाहर की किसी दूसरी भाषाओं से आए हुए वर्ड्स है जिनका लास्ट या जो एंड होता है वो UM में होता है। दैट चेंज टू A इन प्लुरल। अगर उनको प्लुरल बनाना है तो UM को किस में चेंज कर देते हैं, A में चेंज कर देते हैं, यानी UM को हटा देते हैं और उसकी जगह A हम लगा देते हैं। तो दिस इज द रूल। ए में हम चेंज कर देते हैं, जैसे अडेंडम, तो यहाँ पे देखिए UM आया है तो UM को हटा करके इसका प्लुरल बनाना है तो हमने अडेंडा हो गया। इसी तरह से ओवम, ओवम में UM आया है तो UM को हटा करके ओवा, यानी ओवम इज द सिंगुलर फॉर्म एंड ओवा इज द प्लुरल फॉर्म। इसी तरह से कॉरिजेंडम, तो कॉरिजेंडम में UM, ये कॉरिजेंडम ये सिंगुलर फॉर्म है एंड कॉरिजेंडा प्लुरल फॉर्म है। इरेटम में UM सिंगुलर फॉर्म है एंड इरेटा, यानी UM हटा दिया और A लगा दिया तो इरेटा, इरेटा यहाँ प्लुरल फॉर्म होगी। इस तरह से बैक्टीरियम सिंगुलर फॉर्म है और उसमें से UM हटा करके A लगा दिए तो बैक्टीरिया ये प्लुरल फॉर्म होगी। इसी तरह से स्ट्रेटम UM लगा हुआ है तो ये सिंगुलर फॉर्म है एंड स्ट्राटा तो ये प्लुरल फॉर्म हो गई, UM हटा करके हमने A लगा दिया। नोट, in current English, agenda and data are used in both singular and plural numbers। यानी कि जो agenda और data word है अब ये singular और plural form में, plural numbers में दोनों में ही यही यूज होते हैं और इसलिए agendum and datum
ड्रॉप्ड आउट ऑफ यूज। और इस तरह से एजेंडम यानी एजेंडा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है एजेंडम, और डाटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। तो अब ये दोनों खत्म हो गए, मीन्स ये चलन से बाहर हो, खत्म हो गए का मतलब है ये चलन से बाहर हो गए हैं। अब एजेंडा और डाटा को ही सिंगुलर और प्लूरल माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द एजेंडा हैज बीन ड्रॉन अप, अगर सिंगुलर कहना है तो हम कहेंगे द एजेंडा हैज बीन ड्रॉन अप, और अगर हमें प्लूरल कहना है तो एजेंडा हैव बीन ड्रॉन अप। यानी सिंगुलर कहना चाहते तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, और प्लूरल कहना चाहते तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन एजेंडा में कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होगा सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह से डाटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस, तो अगर सिंगुलर कहना है तो हम इज लगा देंगे, अगर प्लूरल कहना है तो द डाटा आर नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस, तो हम इसमें आर लगा देंगे। प्लूरल कहना है, प्लूरल सेंस में कहना है या यूज करना है तो हम आर लगा देंगे, यानी प्लूरल वर्ब लगा देंगे। और अगर सिंगुलर यूज में, सिंगुलर सेंस में या सिंगुलर फॉर्म में हमको यूज करना है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। लेकिन एजेंडा और डाटा की स्पेलिंग में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। ये सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों ही रूप में ये स्पेलिंग्स सेम रहेंगे। 6 पॉइंट इज अदर नाउन्स एंडिंग इन अम मीन्स UM टेक एन एस। कुछ नाउन्स इनके अलावा, ये जो ऊपर ओवम, कॉरिजेंडम एंड एरेटम, ये जो नाउन्स है इनके अलावा जो नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स और भी होते हैं जो UM में ही ख़त्म होते हैं, लेकिन उनमें हम ये मतलब UM हटा करके ए न लगा करके उनमें हम केवल एस ही लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्बम है तो उसका प्लूरल एल्बम्स ही होता है, हार्मोनियम है तो उसका प्लूरल हार्मोनियम्स ही होता है, असाइलम है तो उसका प्लूरल असाइलम्स ही होता है, म्यूजियम का प्लूरल म्यूजियम्स ही होता है, एंड प्रीमियम का जो प्लूरल है वो प्रीमियम्स होता है, रेफरेंडम का प्लूरल रेफरेंडम्स ही होता है। तो यहाँ पर हम रेफरेंडम्स होता है, यहाँ हम एस लगाते हैं, बल्कि UM हटा करके उसको हम ए में चेंज नहीं करते हैं। ये मतलब ये थोड़े थोड़े से ही नाउन्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको इसी तरह से याद रखना सही होता है। उसके बाद नाउन्स हैविंग 2 प्लूरल फॉर्म्स, तो UM में ही खत्म होने वाले कुछ नाउन्स ऐसे भी है, यानी UM में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से UM हटा करके ए लगा दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें UM है और उनमें लास्ट में एस लगा दिया जाता है, तीसरे कुछ ऐसे होते हैं जिनके 2 फॉर्म होते हैं, यानी कि UM हटा करके ए भी लगाया जा सकता है और उनमें एस भी लगाया जा सकता है। तो नाउन्स हैविंग 2 प्लूरल फॉर्म्स, ऐसे नाउन्स जिनकी 2 प्लूरल फॉर्म्स है वो ये है एक्वेरियम। एक्वेरियम में एक्वेरिया भी उसका प्लूरल फॉर्म होता है और एक्वेरियम्स भी इसकी प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह से करिकुलम, करिकुला और करिकुलम्स, ये भी इसकी प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह से फॉरम, फॉरम का फोरा और फॉरम्स भी इसकी प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह से मीडियम का मीडिया और मीडियम्स, ये भी प्लूरल फॉर्म होता है, दोनों ही प्लूरल फॉर्म होती है। हालांकि इनका आगे आप पढ़ेंगे नोट्स में, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। मेमोरेंडम में मेमोरेंडा भी इसकी प्लूरल फॉर्म होता है और मेमोरेंडम्स भी इसकी प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह से स्टेडियम में स्टेडिया भी प्लूरल फॉर्म होता है और स्टेडियम्स भी प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह से सिंपोजियम में सिंपोजिया भी प्लूरल फॉर्म होता है और सिंपोजियम्स भी प्लूरल फॉर्म होता है। अल्टीमेटम में अल्टीमेटा भी प्लूरल फॉर्म होता है और अल्टीमेटम्स भी प्लूरल फॉर्म होता है। इन वर्ड्स को देख करके घबराए नहीं कि ये इनका कोई और रूल्स होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि इनका कोई रूल्स होता तो मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं बहुत ही केयरफुली कलेक्टेड वर्ड्स ये हैं, तो अगर इनको ही आप याद रखेंगे तो यही चलन में के शब्द हैं, और अगर टेस्ट वगैरह में जो आएंगे तो वो यूजुअली 99% यही वर्ड्स होंगे जिनके विषय में जानकारी मांगी जाएगी आपसे। तो इसलिए इनको किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ए आता है, और किसकी डबल सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स है, यानी 2 सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स है, यानी सिंगुलर प्लूरल नहीं, सॉरी मुझे कहना चाहिए कि 2 फॉर्म्स है, प्लूरल फॉर्म्स 2 है, यानी
उसमें ए भी लगाया जा सकता है और एस भी लगाया जा सकता है। तो दो फॉर्म्स हैं। किन किन कौन से नाउन्स की सिंगुलर प्लूरल में दो फॉर्म्स हैं। ये चीज़ मतलब ये इसको पढ़ करके और एक्सरसाइजेस करके आराम से समझा जा सकता है। तो एक्सरसाइज मैंने इस तरह से डिज़ाइन इसकी की है, आप हमसे एक्सरसाइज ले सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद है नोट ए, द एस फॉर्म इज यूजुअली प्रिफर्ड इन कॉमन स्पीच। जब हम कॉमन जब बातचीत कर रहे होते हैं तब उसमें एस फॉर्म ही एक्सेप्ट की जाती है। यानी ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं इनकी दो दो प्लूरल फॉर्म्स हैं। तो ये जो कॉमन जो एस फॉर्म है वह कॉमन स्पीच के लिए है। जब हम सामान्य रूप से कोई बातचीत कर रहे हैं और उसमें हमें इसका इनमें से किसी का प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है तो हम एस वाला करेंगे। The plural form of medium is media when it means a mode of mass communication। यानी मीडियम का जो प्लूरल फॉर्म मीडिया है वह मीडिया तब होता है जब हमारा अर्थ अ मोड ऑफ मैस कम्युनिकेशन हो, यानी कि एक साथ ही हजारों लाखों और करोड़ों लोगों से मतलब कम्युनिकेट करने के जरिया के विषय में या माध्यम के विषय में हम अर्थ में हम कोई बात कर रहे हों, तब मीडियम का जो अर्थ होता है वह मीडिया होता है। जैसे जो हमारा प्रिंट मीडिया यानी अखबार छापने वाले अखबारों को हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, और अखबारों से हम एक बार में हजारों लाखों लोगों से बात करते हैं। अखबार एक जगह प्रेस में छपता है, वह बट जाता है तो वह एक ही दिन में हम लगभग जो जो उसको पढ़ता है उस तक पूरी जानकारी वह पहुंच जाती है। इसी तरह से हम डिजिटल मीडिया यानी कि टीवी मीडिया को हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। तो इसमें एक जगह एक कमरे में कोई अनाउंसर बैठता है और उसके बाद जहाँ जहाँ उस चैनल को देखा जाता है वहाँ लाखों हजारों करोड़ों लोग एक बार में उसके एक बार बोलते में ही सारी जानकारी पा जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन के अर्थ में जब हम मीडियम का यूज करते हैं तभी उसका प्लूरल मीडिया होता है। दूसरा, द फॉर्म इज मीडियम्स, और मीडियम की जो प्लूरल फॉर्म मीडियम्स तब होती है व्हेन द मीनिंग इज अ पर्सन हु रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट्स। और अगर हम इस मीडियम यानी माध्यम का अर्थ इस अर्थ में ले रहे हैं कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को किसी आत्मा से किसी आत्मा से या फिर देवी देवता से, किसी से गॉड और गॉडेस से किसी से कुछ संदेश प्राप्त होते हैं और फिर वह संदेश वह व्यक्ति हमको देता है। तो अगर इस अर्थ में हम माध्यम का यानी मीडियम का अर्थ प्रयोग करते हैं तब उसका प्लूरल मीडियम्स होता है। दिस इज द नोट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एंड टेलीविजन आर इफेक्टिव मीडिया, नॉट मीडियम्स। यहाँ पर मीडियम्स नहीं कहेंगे। एंड माई आंट इज अ मीडियम इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, यानी स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में मेरी जो आंट है वो एक मीडियम है यानी कि माध्यम है। तो यहाँ पर हम मीडिया नहीं कहेंगे, यहाँ स्पिरिचुअलिज्म के साथ में हम यहाँ मीडियम कहेंगे। हालांकि आंट है तो अगर हम यहाँ आंट की जगह बाई आंट एंड बाई अंकल कर दें तो आर मीडियम्स हो जाएगा, तब यह मीडियम्स हो जाएगा। चूंकि यहाँ केवल आंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल सिंगुलर फॉर्म मीडियम को हमने यूज़ किया है। अगर हम माई आंट, माई अंकल एंड माई ग्रैंड फादर इस तरह से हम यहाँ कुछ सब्जेक्ट में हम बढ़ोतरी कर दें यानी कि इनको प्लूरल बना दें तो यहाँ पर मीडियम्स हो जाएगा। 8 पॉइंट इज नाउन्स एंडिंग इन आई एस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आई एस में एंड होता है, उनका आई एस में ख़त्म होते हैं। जैसे दीज कैरेक्टरिस्टिकली चेंज टू ई एस, यानी जिनके लास्ट में ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में आई एस आता है उनका उन नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उनके आई एस को ई एस में चेंज कर देते हैं। यानी कि एस तो ऐसे ही रहता है, आई को ई में चेंज कर देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी जहाँ आई आता है उसको हम ई में चेंज कर देते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिकली चेंज टू ई एस इन अ प्लूरल। द ई इन ई एस इज प्रोनाउंस्ड एज अ लॉन्ग आई, ईज, मतलब इस तरह का प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए एनालिसिस और एनालिसीज, इस तरह से बेसिस बेसीज, थीसिस थीसीज, क्राइसिस क्राइसीज एंड डायग्नोसिस डायग्नोसीज।
इस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ओएसिस, ओएसिस, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस, एलिप्सिस, एलिप्सिस, इनका ये प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। नोट, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हमने पढ़ा कि जिनके लास्ट में आई एस आता है उनमें आई को चेंज करके ई एस ई कर देते हैं, और एस तो लगा ही होता है तो ई एस कर देते हैं, तब वह नाउन प्लूरल में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए ए पॉइंट में देखिए प्रेसिस, यानी कि आई एस आ रहा है, लेकिन प्रेसिस हैज़ एन अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म, यानी प्रेसिस, प्रेसिस की अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही होता है। सो इट डज नॉट बिकम प्रेसीज, यानी कि ये प्रेसीज नहीं बनता है, प्लूरल फॉर्म इसकी प्रेसीज नहीं होती है बल्कि प्रेसिस ही होती है। बी पॉइंट इज मेट्रोपोलिसीज इज द रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस की जो रेगुलर प्लूरल फॉर्म होती है वो मेट्रोपोलिसीज होता है। नाउन्स एंडिंग इन यूएस, नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर, नाउन्स एंडिंग इन यूएस। अभी कुछ नाउन्स यूएम में ख़त्म हुए, कुछ नाउन्स के लास्ट में आईएस आया यहाँ पर, और अब हम पढ़ रहे हैं नाउन्स एंडिंग इन यूएस, ड्रॉप द यूएस, यानी जिन नाउन्स के लास्ट में यूएस आता है उस यूएस को हम ख़त्म कर देते हैं, ड्रॉप द यूएस एंड एड आई, और उसमें हम आई को जोड़ देते हैं, यानी यूएस को हटा देते हैं और आई को हम उसमें जोड़ देते हैं। जैसे अलमनस, तो यहाँ से यूएस हटा दिया और आई लगा दिया, अलमनाई हो गया। बसिलस में से यूएस हटा दिया और बसिलाई हो गया। लौकस में से यूएस हटा दिया, लौकाई हो गया। स्टिम्युलस में से यूएस हटा दिया और स्टिम्युलाई हो गया। इस तरह से इनमें से यूएस हटा करके आई जोड़ करके इनको प्लूरल हम बना देते हैं। These are all foreign words, ये सभी foreign words होते हैं। Note, the plural form of genus is genre, genre, not genre, मतलब यहाँ पे ये जो जीनस है इसमें यूएस आ रहा है। देखिए इंग्लिश को मैं एक बार कह देता हूँ कि किंग ऑफ एक्सेप्शंस कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं के वर्ड्स मिक्स्ड हैं इस लैंग्वेज में, तो इसलिए रूल्स होने के बाद भी रूल्स बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो यही वजह है कि इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनस यानी GENUS की जो प्लूरल फॉर्म है वो जॉनरा होती है, जॉनरा, नॉट ये GENERI, यानी यूएस हटा करके और मतलब इसमें आई नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या है जॉनरा, यानी GENERA होती है, और ERI जैसा नहीं होता है, मतलब ये। इसी तरह से 10th पॉइंट है सम नाउन्स एंडिंग इन US, यानी अस। कुछ नाउन्स में तो हमने आई लगाया, यहाँ पर नोट करिए, एंड सम नाउन्स एंडिंग इन अस फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग आई और ES, यानी उनमें आई भी लगा सकते हैं और ES भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस, तो कैक्टस का क्या, कैक्टाई भी हो सकता है और कैक्टसिस भी हो सकता है। फोकस का फोकाई भी हो सकता है और फोकसिस भी हो सकता है। रेडियस का रेडियाई भी हो सकता है और रेडियसिस भी हो सकता है। सिलेबस का सिलेबाई भी हो सकता है और सिलेबसिस भी हो सकता है। फंगस का फंजाई भी हो सकता है और फंगसिस भी हो सकता है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई भी हो सकता है और न्यूक्लियसिस भी हो सकता है। स्टाइलस का स्टाइलाई भी हो सकता है और स्टाइलसिस भी हो सकता है। टर्मिनस का टर्मिनाई भी हो सकता है और टर्मिनसिस भी हो सकता है। द आई फॉर्म इज फॉरेन प्लूरल, जहाँ हम आई लगाते हैं वो फॉरेन प्लूरल फॉर्म होती है। द असिस, यानी कि यूएस के साथ जहाँ ES लगाते हैं, फॉर्म इज द रेगुलर प्लूरल फॉर्म, और ये जो ES लगाने वाली जो फॉर्म है ये रेगुलर प्लूरल होती है। दिस फॉर्म इज यूजुअली प्रिफर्ड इन कॉमन स्पीच, यानी यूएस वाला मीन्स ES वाली जो फॉर्म है वह कॉमन स्पीच में प्रेफर की जाती है। देन इज नोट जीनियस, GENIUS, जीनियस मीन्स अ पर्सन विद एन एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ द माइंड। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, जिसकी एक्सेप्शनल क्वालिटी, जिसके माइंड की एक्सेप्शनल क्वालिटी होती है, यानी बहुत उच्चतम प्रकार की गुण होता है, जिसके माइंड की गुणवत्ता बहुत उच्चतम प्रकार की होती है, उसको हम जीनियस कहते हैं।
यानी इंटेलिजेंट व्यक्ति को हम जीनियस कहते हैं, यानी जिसका माइंड बहुत शार्प होता है, तेज होता है, उसको हम जीनियस कहते हैं। इट्स प्लूरल फॉर्म इज जीनियसेस, तो उसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो जीनियसेस होती है। इसी तरह से न्यूटन एंड आइंस्टीन वर जीनियसेस, तो इनको हम जीनियसेस कहेंगे, ना कि जीनाई कहेंगे, नॉट जीनाई, इस तरह से नहीं कहेंगे। जीनाई यानी कि GEN इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनी, यानी GENIE की प्लूरल फॉर्म होती है GENII, ये इसकी GENIE की प्लूरल फॉर्म होती है। जीनियस को हम जो है इस फॉर्म में नहीं रखेंगे, जीनियस का प्लूरल जो होता है वो जीनियसेस ही होता है। तो जीनाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनी, विच मीन्स अ स्पिरिट, जिसका अर्थ स्पिरिट होता है, और गॉब्लिन विद सुपर नेचुरल पावर्स, गॉब्लिन होता है जो कि सुपर नेचुरल पावर्स होता है, या सुपर नेचुरल पावर्स के साथ जो होते हैं। बी, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वायरस इज वायरसेस नॉट वायराई, यानी वायरस की जो प्लूरल फॉर्म होती है उसमें यूएस हटा करके आई नहीं लगाते, वायराई नहीं होता है, बल्कि वो वायरसेस होता है। ये ध्यान रखने वाली आवश्यकता है चीज़ है। 11th पॉइंट इज सम नाउन्स एंडिंग इन ऑन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ऑन आता है, ड्रॉप ऑन, उन जिनके लास्ट में ऑन आता है तो उनमें से हम ऑन को ड्रॉप कर देते हैं। सम नाउन्स एंडिंग इन ऑन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑन में एंड करते हैं, ड्रॉप ऑन, उनके ऑन को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, एंड टेक ए, और उसकी जगह पर ए लिख दिया जाता है, या वो शब्द ए लेते हैं अपने आप अपने साथ, टू फॉर्म द प्लूरल, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ऑन आता है, उनके ऑन को हटा दिया जाता है और ए लगाकर उनकी प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है। जैसे क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन, तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया। फनोमेनन का प्लूरल फॉर्म होता है फनोमेना, यानी कि यहाँ पर ऑन आ रहा है, ऑन को हटा करके हमने ए लगा दिया। इसी तरह से यहाँ क्राइटेरियन में ऑन आ रहा है, ऑन को हटा करके हमने ए लगा दिया, तो क्राइटेरिया हो गया, और यहाँ ये फनोमेना हो गया। What are the criteria for selecting the candidates? तो यहाँ क्राइटेरियन नहीं कहेंगे बल्कि क्राइटेरिया कहेंगे प्लूरल में। दिस इज अ न्यू phenomenon ऑफ नेचर, यहाँ पे phenomenon सिंगुलर के लिए इज आया, सिंगुलर के लिए phenomenon कहेंगे, phenomena नहीं कहेंगे, phenomena प्लूरल फॉर्म होती है। इसी तरह से 12th, अदर नाउन्स एंडिंग इन ऑन एड एन एस टू फॉर्म द प्लूरल, लेकिन कुछ दूसरे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ऑन आता है, अदर नाउन्स एंडिंग इन ऑन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ऑन आता है, एड एन एस, उनको उनके साथ हम एस लगाते हैं, एस, एड एन एस, एड एन एस टू फॉर्म द प्लूरल, उनके साथ हम एस लगाते हैं। वहाँ पर हम जैसे अभी हमने कहा कि ऑन हटा करके ए लगा देते हैं, तो उन नाउन्स के साथ हम ए लगा देते हैं, लेकिन ये जो कुछ दूसरे नाउन्स हैं इनके साथ हम ए नहीं लगाते बल्कि एस लगाते हैं। जैसे डेमन का डेमन्स होता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स होता है। नोट और सॉरी, ऑटोमेटन हैज़ टू प्लूरल फॉर्म्स, लेकिन ऑटोमेटन की टू प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, यानी दो प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। इसमें ऑटोमेटन्स भी होता है और ऑटोमेटा भी होता है, यानी कि ए लगा करके भी हम इसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, ON हटाकर, और ON के साथ एस लगाकर भी हम इसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। 13th पॉइंट इज नाउन्स एंडिंग इन ए, ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ए आता है, तो जैसे तो द AE फॉर्म इज अ फॉरेन प्लूरल फॉर्म, तो यानी उनके साथ जो हम ए के जहाँ जिन स्पेलिंग्स या जिन नाउन्स की स्पेलिंग्स के लास्ट में ए आता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई लगा देते हैं उनके साथ। तो फॉर्म इज, तो ये जो फॉर्म है ये फॉरेन प्लूरल फॉर्म है, यानी कि इंग्लिश की फॉर्म नहीं है बल्कि इंग्लिश भाषा में दूसरी भाषाओं से ली गई ये प्लूरल फॉर्म है। इट नॉर्मली अकर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो फॉर्म है ये अधिकांशतः साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में
इस तरह से इनको प्लुरल बनाते हैं, यानी ई लगा करके वर्ड्स को प्लुरल, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम ई लगा करके उनको प्लुरल बनाते हैं। द एस और अदरवाइज द एस फॉर्म इज द रेगुलर प्लुरल फॉर्म, और एस लगाकर यानी कि जिन जिन नाउन्स के लास्ट में ए आ रहा है उनके साथ एस लगा देते हैं उनको प्लुरल बनाने के लिए, तो वह रेगुलर प्लुरल फॉर्म मानी जाती है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कॉमन स्पीच, ये कॉमन स्पीच में यानी आपसी बोलचाल की भाषा में यह अधिकांशतः ए एस वाली फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। इस तरह से एंटेना, इसकी जो मतलब प्लुरल हो जाएगा वो दो हो जाएंगे, एक तो ई लगाकर एंटेनी ऐसे भी हम इसका कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए ई वाली भाषा का या ई वाली फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। एंड एंटेनाज यानी एस लगाएंगे तो ये हम कॉमन स्पीच के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए हम ई लगाएंगे तो फॉर्मूली, ये हम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ये यूज़ करेंगे। एंड फॉर्मूलाज एस जो लगाएंगे वो हम कॉमन स्पीच के लिए हम फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। यानी फॉर्मूला की दो प्लुरल फॉर्म में ई लगा करके भी इसको हम प्लुरल बना सकते हैं और एस लगा करके भी हम प्लुरल बना सकते हैं। ई लगा करके प्लुरल बनाएंगे तो वह साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम यूज़ करने के लिए हम ई लगाएंगे, और अगर हम कॉमन स्पीच में इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं प्लुरल फॉर्म में तो फिर हम एस लगाएंगे। इसी तरह से नेब्यूला, नेब्यूली और नेब्यूलाज, और वर्टिब्रा का वर्टिब्री और वर्टिब्रास, इस तरह से इनका हम प्लुरल बना सकते हैं। इन ये जो शब्द यहाँ दिए गए हैं इनकी दो दो फॉर्म है, ई लगा करके भी इनका प्लुरल बनाया जाता है और एस लगा करके भी इनका प्लुरल बनाया जाता है। ई लगा करके डिजिटल और साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए हम इसमें ई लगा करके इनका प्लुरल बनाते हैं, और एस लगा करके कॉमन स्पीच के लिए हम एस लगा करके इनका प्लुरल बनाते हैं। ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में, जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में ए आता है। नोट द प्लुरल फॉर्म ऑफ अलमना, यानी अलमना के भी लास्ट में ए आ रहा है लेकिन इसका जो प्लुरल फॉर्म होता है वो अलमनी होता है या अलमनास नहीं होता है, अलमनी होता है, अलमना, अलमना का प्लुरल फॉर्म अलमनी होता है ना कि अलमनास होता है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज 14th पॉइंट, नाउन्स एंडिंग इन ई ए यू, आओ सॉरी, द नाउन्स एंडिंग इन ई ए यू, ऐसे नाउन्स भी कुछ होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स के लास्ट में ई ए यू आता है। ऑल फॉर्म देयर प्लुरल बाय एडिंग एस और एक्स, इनका प्लुरल बनाने के लिए हम उनके लास्ट में एस भी लगा सकते हैं और एक्स भी लगा सकते हैं, दोनों ही मान होते हैं। प्लेटो, प्लेटो के साथ में हम एस लगा करके प्लेटोज, प्लेटोस भी कह सकते हैं, प्लेटोक्स भी कह सकते हैं। ब्यूरो के साथ में हम एस लगाकर ब्यूरोज भी कह सकते हैं, ब्यूरोक्स भी कह सकते हैं। नोट द प्लुरल फॉर्म ऑफ टैब्लो इज टैब्लॉक्स, यहाँ टैब्लो के जो प्लुरल फॉर्म है उसके लास्ट में सिर्फ हम एक्स लगाते हैं और एस नहीं लगाते हैं, यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इस टॉपिक में मुझे यहीं तक लेना था, और अगला टॉपिक है हमारा नाउन्स और जेंडर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।